नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल की श्रृंखलाओं में। साथियों, हमने भारत के समस्त भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया है। केवल भारत के द्वीप बचे हैं जो आज की कक्षा में हम उनको समाप्त कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा पहले का रिवीजन करवा दूं। हमने बात की भारत के भूगोल के संदर्भ में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की हमने बात की। उसके बाद हमने बात की मैदानी क्षेत्र की, तत्पश्चात प्रायद्वीपीय पठार की, उसके बाद तटीय मैदानों की, और आज हम बात करने वाले हैं भारत के द्वीपों की। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे भारत के द्वीपों की कि भारत के जो ये बंगाल की खाड़ी है इसके द्वीप कौन से हैं, अरब सागर के कौन से द्वीप हैं। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत के द्वीपों की। भारत के द्वीपों की अवस्थिति मैं आपको बताऊंगा, उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए चलते हैं भारत के द्वीपों की ओर। भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप, अरब सागर इस भाग में स्थित है, ये है अरब सागर। और दूसरा, इस तरफ भी आपको कुछ द्वीप दिख रहे होंगे, तो दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी। अंग्रेजी में इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है और इसको अरेबियन सी। तो बात करें सबसे पहले कि अरब सागर में जो द्वीप है ये लगभग 36 द्वीप हैं और इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। याद रखें, अरब सागर में जो द्वीप है वो 36 द्वीप हैं और उनको लक्षद्वीप कहा जाता है। ठीक है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बात करें, अच्छा एक चीज़, लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप भी कहते हैं। मूंगा द्वीप भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। अब मूंगा चट्टानें क्या होती है कि समुद्र में एक जीव पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट को खाता है और उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती है। तो ये जीव कई सारे इकट्ठे होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और जो मर जाते हैं, बहुत सारे जब वजन पड़ता है तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है आपस में दबकर मूंगा चट्टानों का निर्माण करती है और इसी कारण इसको मूंगा द्वीप कहा जाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इसकी जो द्वीप समूह है इसको कहा जाता है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। संख्या की अगर बात करें तो ये 572 द्वीप है, 572 द्वीप, और इनको कहा जाता है पन्ना द्वीप क्योंकि यहाँ पर पन्ने की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं भारत भूगोल की श्रृंखला में द्वीपों की। पहला हमने जाना कि अरब सागर के द्वीप किस तरफ स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, संख्या इनकी 36 है। और बात करें मूंगा द्वीपों की तो मूंगा द्वीप कैसे बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। बंगाल की खाड़ी में इनकी अवस्थिति है। 572 द्वीप है, इन्हें पन्ना द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया इनकी अवस्थिति को लेकर कुछ प्रारंभिक परिचय। आगे चलते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्यों की ओर। देखिए, अंडमान और निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला हमने देखा था कि म्यांमार को भारत से जोड़ती है। अगर आपने भारत का भूगोल में जो भौतिक प्रदेश है, उत्तरी भौतिक
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उनको अगर अच्छे से देखा हो तो इसका उल्लेख आता है अराकानियोमा का। तो अराकानियोमा पर्वतमाला यहाँ पर जाकर जलमग्न हो जाती है। ये पूरी एक श्रृंखला है अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला, और यहाँ जाकर वो द्वीप वापस कुछ उभरे हुए हैं तो दिखाई देते हैं। तो ये किसका भाग है? अराकानियोमा, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला क्या है? अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला वह पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तो हम बात कर रहे थे कि अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, जो कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़, अक्षांश जो होते हैं उनको चैनल भी कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनको चैनल भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को चैनल भी कहा जाता है। तो कुछ चैनल से कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो जिनके बारे में पूछा जाता है। तो बात करें, एक बार आप ये चित्र देख लें। ये सबसे फर्स्ट में कोको द्वीप है, उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर आपके आता है ये डंकन मार्ग, डंकन मार्ग, फिर लघु अंडमान, कार निकोबार, फिर लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, और अंत में सुमात्रा द्वीप आता है जो कि इंडोनेशिया का है। अच्छा, अब एक चीज़, यहाँ पर है कोको चैनल। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। तो कोको चैनल में हमने क्या देखा कि भारत को म्यांमार से, किसको? भारत को म्यांमार से या कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। अब ये कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप किस देश का है? म्यांमार। और अंडमान से क्या स्टार्ट होता है? भारत। तो स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कोको चैनल जो है, ये कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान द्वीप जो कि भारत का है, इनके मध्य स्थित है ये चैनल। तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है अथवा म्यांमार को भारत से अलग करता है। आगे बात करते हैं डंकन मार्ग की। अब डंकन मार्ग दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। तो ये रहा दक्षिणी अंडमान, ये लघु अंडमान। तो इनके बीच जो मार्ग है उसको डंकन मार्ग कहा गया है, जो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। उसके बाद बात करें 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर स्थित है। ये लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और अंतिम बात करें ग्रेट चैनल, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो ये सामान्य सी जानकारी है। आप इस तरह का चित्र अपने नोट डाउन जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ बना लें और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखें। आगे बात करें कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये उसकी सामान्य अवस्थिति है। उसके बाद अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान में क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि क्या है? अंडमान की राजधानी है। फिर वीर सावरकर सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो वीर सावरकर सेल्यूलर जेल जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और उसके आगे बात करें वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 30 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई। कहाँ मनाई? पोर्ट ब्लेयर में। आपको पता ही होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उसी के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? पोर्ट ब्लेयर में। अब इसके अंतर्गत कुछ द्वीप हैं जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। सबसे पहली बात करें तो रोस द्वीप था, इसका वर्तमान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद नील द्वीप जो है इसको कहा जाता है, वर्तमान नाम है शहीद द्वीप। तीसरे नंबर पर हैवलॉक द्वीप है जिसका वर्तमान नाम है स्वराज द्वीप। तो ये बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल चोटी है। ये कई बार अक्सर पूछा जाता है क्योंकि द्वीप वाला जो बिंदु है वो कई बार अभ्यर्थी उसको ढंग से नहीं पढ़ते और प्रश्न यहीं से बनते हैं।
सेंडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है, उत्तरी अंडमान पे सेंडल चोटी है। फिर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी थूलियर पर्वत है जो 642 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से, जो महान अथवा ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका नहीं, पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा बिंदु या पिग्मेलियन पार्सन बिंदु है। हमने इसकी चर्चा भारत के सामान्य परिचय में पूर्व में ही कर ली थी। उसके बाद भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में 2 स्थान पर ज्वालामुखी है, 2 द्वीपों पर। पहला है बेरन द्वीप और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी की बात की जाए तो पहला जैसे सक्रिय, सुषुप्त और सुषुप्त, और तीसरे नंबर पे बात कर सकते हैं निष्क्रिय। अब थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवा दूं। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी में जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं आंतरिक भाग में, तो उनका उद्गार जब होता है धरातल पर वो प्रकट हो जाती है, उसको ज्वालामुखी उद्गार के नाम से जाना जाता है। 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे अभी लावा निकल रहा है, सुषुप्त ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में लावा नहीं निकल रहा है परंतु काफ़ी संभावनाएं हैं कि वहाँ कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अब बात की जाए निष्क्रिय ज्वालामुखी की। निष्क्रिय ज्वालामुखी मतलब किसी काल में वो ज्वालामुखी सक्रिय होगा परंतु अभी वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो चुका है, वहाँ से किसी प्रकार के उद्गार की आशंका नहीं रहती। तो भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट नोट पे ध्यान रखें। और नारकुंडा द्वीप भारत का एकमात्र सुषुप्त अथवा शांत ज्वालामुखी है। सुषुप्त अथवा शांत, हम समझ चुके हैं कि सुषुप्त क्या होता है। अब अंडमान निकोबार की प्रमुख प्रजातियां, वहाँ की जो जातियां होती हैं, अंडमानीज, निकोबारीज और सेंटिलीज और ओंग जावरा, ये 5 जनजातियां हैं। अंडमानीज और निकोबारी तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि अंडमान और निकोबार की है, परंतु आप ध्यान रखें सेंटिलीज, ओंग और जावरा जनजाति है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। अंडमान निकोबार पर 6 राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं। आपको बस एज इट इज जैसे नाम याद रखने हैं। पहला है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क, दूसरे नंबर पर रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, तीसरे नंबर पर है सेंडल चोटी राष्ट्रीय पार्क, गेलेथिया राष्ट्रीय पार्क, हेरियर एवं हेवलॉक राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट निकोबार, उत्तरी बटन, दक्षिणी बटन और मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क। तो ये कुछ राष्ट्रीय पार्क आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप पर। अब बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अवस्थिति हमने जान ली थी प्रारंभ में ही। लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातें करें। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के तट के समीप प्रवाल भित्तियों के कंकाल से बने हैं। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि प्रवाल भित्तियाँ एक जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें और इस तरह की चीज़ें खाता है, और उसकी पीठ पर भी या उसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक उसका शेल होता है, उसका कवच होता है, और ये क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में एक जगह जमी रहती हैं, तो और उससे क्या है मरती रहती है और वजन बढ़ता रहता है, तो वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रवाल भित्तियों के कंकाल से क्या बने हैं? लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बात की जाए। प्रवाल भित्तियों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का यानी CaCO3 का बना होता है। अब प्रवाल भित्तियाँ हर कहीं नहीं पाई जाती, उनके लिए कुछ आवश्यक जलवायु दशाएं हैं। पहला ये कि समुद्र के तल में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। समुद्र के तल में जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ये वहीं तक पाई जाती है। दूसरा है कि प्रवाल भित्तियाँ भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा हो गई, इससे 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में ही प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और समुद्र की लवणता सामान्य होनी चाहिए, ना तो जल ज़्यादा खारा होना चाहिए, ना ही सामान्य लवणता से कम लवणता वाला होना चाहिए। अब लक्षद्वीप में भी जैसे हमने अंडमान निकोबार में चैनल्स की बात की थी, इसमें भी कुछ अक्षांश जिनको चैनल के नाम से जाना जाता है।
आप द्वीप समूह देखें, ये अमन द्वीपी है, केनानोर द्वीप, मिनिकोय द्वीप और मालदीव। ये 11 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल। अब इस पे थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर में, यह तो इसकी अवस्थिति हो गई है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकोय द्वीप से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा कि मालदीव को किससे अलग कर रहा है, मिनिकोय द्वीप से। ये मिनिकोय है, ये मालदीव है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को केनानोर से अलग करता है और 11 डिग्री अमन द्वीपी को केनानोर से अलग करता है। उसके बाद बात की जाए, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकोय द्वीप क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। केनानोर द्वीप समूह में कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित पूछी जाए तो केनानोर द्वीप समूह में। फिर बात करें कि अगत्ती द्वीप पर अगत्ती हवाई अड्डा है और लक्षद्वीप का न्याय अधिकार क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखें। तो अभी तक हमने भारत के सभी भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया है, जिनमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप। हमने इनका बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है और मुझे पूरी आशा है कि आप साथ ही साथ इनका रिवीजन कर रहे होंगे और आपके पास जो भी भारत का नक्शा है उसमें इनको भरकर अच्छे से याद कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ना महत्वपूर्ण है पर उसकी पुनरावृत्ति करना भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा हॉल में अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं आएंगे और सटीक तरीके से याद नहीं रहेंगे तो मेहनत भी विफल हो जाएगी। अभी भारत भूगोल की लगभग शुरुआत ही है। अगर आप रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं तो आप रिवीजन करते रहें और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दें, उसका समाधान किया जाएगा। इसी तरह साथ बने रहें भारत भूगोल की श्रृंखलाओं में। धन्यवाद।